नीतू धीमान का सवाल है कि ध्यान को नींद में कैसे करें। देखो, उसके लिए आपको एकाग्रता की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी। सोने से पहले आपको अपनी सूरत को एकाग्र करना है। करते जाना है, करते जाना है, करते ही जाना है। करते 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 जब आपको नींद हो जाएगी तो एकाग्रता में ही आप नींद में चले जाते हो। फिर कोई सपना भी आता है तो आप वहाँ पर समझ सकते हो कि ये केवल एक सपना है। घबराने की ज़रूरत नहीं है अगर यहाँ पे कोई नदी नाले आ भी गए, पहाड़ जंगल आ भी गया। ये जस्ट एक सपना है और मैं सपने को देख रहा हूँ। फिर तुम दृश्य दृश्य को दृष्टा बन के देखते हो। सपने में भी, सपने में भी घबराहट नहीं होती है जब योग निद्रा आती है तो। यानी योग में रहते हुए नींद लेना। जैसे जागते हुए उस बंदे को कोई विपदा नहीं आती, जो ये जागते हुए देखता है संसार को, ये समझते हुए देखता है संसार को कि ये तो मिथ्या है, जस्ट एक सपना ही है, एक एक मंच है। इसमें जो काम पहले से निर्धारित है वही हो रहा है। मेरा तो केवल एक पार्ट है, वो मैंने पार्ट अपना आधा करते जाना है और इस खिचड़ी में नहीं पड़ना है। तो उसका जीवन बड़े आराम से निकल जाता है। बिल्कुल ऐसे ही सपने में, बिल्कुल सेम। जो लोग एकाग्रता में माहिर हो चुके हैं, ध्यान को एकाग्र कर रहे हैं, वो समझ सकते हैं। कई मैसेज आते हैं लोगों के कि गुरुजी अब सपना भी ऐसे लगता है जैसे मैं सच में सपना देख रहा हूँ, और सपने को जान के सपना मान के देख रहा हूँ। पहले मैं सपने में बहल जाता था, बहक जाता था, अब मैं सपने में भी पूरे कंट्रोल में रहता हूँ। ऐसा भी होता है। तो ये सब ध्यान की एकाग्रता की बातें हैं। ये तब होती हैं जब आप करोगे। केवल सवाल जवाब करने से नहीं होगा। इसको करो, एकाग्र करो, आठों पहर इसको, सूरत को एकाग्र करो। सूरत फंसी संसार में, तासे पड़ गई दूर, सूरत बांध स्थिर करो, आठों पहर जुड़ो। करना भी क्या है, जो आपको भेद बताया है वहां पे सूरत को स्थिर रखो। अपने आप भी हो रहा है सब कुछ, कोई स्पेशल थोड़ी नहीं आपने रस्सी बांध के लगानी है, बस हो ही रहा है। उसको बस पकने का इंतजार करो। जैसे फल में, जैसे पेड़ में कोई फल आ गए हैं, ठीक है, अमरूद आ गया, दिखने लग गया तुम्हें, अमरूद लग गया, लेकिन अभी वो छोटा है, बच्चा है। धीरे 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 अपने आप वो पीला हो जाएगा, हरे से अपने आप पकने लग जाएगा। हमारा काम है केवल उसको पानी देते रहना। हमारा काम है पेड़ का ध्यान रखना। अमरूद लगा है, वो पकेगा, ऐसा नहीं हो सकता कि वो नहीं पकेगा। वो रोज ही पक रहा है, पल पल पक रहा है, लेकिन हमें दिखाई नहीं दे रहा पकता हुआ। इसलिए हमें लग रहा है कि कुछ नहीं हो रहा। सब कुछ हो रहा है भाई, सब कुछ हो रहा है। तुम्हारी एक एक उम्र बढ़ रही है, एक एक घंटा, एक एक मिनट, एक एक सेकंड बढ़ रही है। ऐसे ही तुम्हारा ध्यान भी चल रहा है, बस उसको एकाग्र रखो। अभिषेक, क्या विहंगम चाल ही एकमात्र उपाय है या उसी जगह पहुंचने के और भी तरीके हैं? उसी जगह पहुंचने की बात अलग होती है। विहंगम चाल होता है निराधार, निराधार चाल। जब तक पक्षी की तरह निराधार नहीं पकड़ोगे शब्द को, जब तक बात नहीं बनेगी। चींटी की चाल चल के केवल वहां तक पहुंच सकते हो जहां तक दीवार है। मकड़ी की चाल चल के वहां तक पहुंच सकते हो जहां तक जाल है। और मछली की चाल चल के वहां तक पहुंच सकते हो जहां तक पानी है। केवल पक्षी की चाल ऐसी है जो सीधे विहंगम चाल, शब्द में लीन होने वाली चाल, शब्द को पकड़ने वाली चाल। उसके अलावा सब झूठ है। शब्द की धुन शरीर पे कहाँ बजती है, वो सब गुप्त भेद होते हैं। जब शिष्य आता है, नाम दीक्षा लेता है, तब बताए जाते हैं। अमित प्रजापति, गुरु आपके सत्संग सुनते सुनते एक पल ऐसा आया कि लगा कि सो भी रहे हैं और नहीं भी सो रहे हैं। ऐसा कैसे? बिल्कुल जी, ऐसा ही होता है। उसको जागृति कहते हैं। ना स्थूल में ना सूक्ष्म में, दोनों से न्यारे अपनी अवस्था में आ जाना। दो अवस्थाएं होती हैं, एक सूरत कमल है और एक शब्द गुरु है। सूरत कमल का भी अगर आपको आभास हो जाता है तो आप शरीर से अलग मानने लग जाते हो, अलग जान लेते हो अपने आप को कि मैं शरीर नहीं हूं।
यानी सूरत अपने आप को पहचान गई कि मैं शरीर तो नहीं हूँ, शरीर तो मैंने पकड़ रखा है। इतना भी अगर आपको अनुभव हो जाता है हमारे सत्संग सुन के, तो यू आर द लकीस्ट पर्सन इन दिस यूनिवर्स, ऑन दिस अर्थ। तब भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये अनुभव भी जल्दी नहीं होता किसी को। कई 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 सालों की तपस्या, कई सालों का अभ्यास करने के बाद ये अनुभव होता है। और अगर आपको हमारे सत्संग सुनते सुनते अनुभव हो रहा है, तो आप बहुत ही बहुत लकीस्ट पर्सन हो। परमात्मा की दया हो रही है आप पे। बिल्कुल घबराना नहीं है, अनुभव करो, देखो कितना आनंद है अपने निज स्वरूप का। आंख ना मूंदो, कान ना रूंदो, संजय कुमार कह रहे हैं। खुली आंख से ध्यान कैसे लगेगा? बिल्कुल लगेगा, जब गुरु भेद बताएगा तो सब कुछ होगा। अभी मुझे लग रहा है कि आप ऐसे गुरु की शरण में हैं जो आंखें भी बंद करवा रहा है और कान भी बंद करवा रहा है। कोई बात नहीं, जब तक आपको आगे का ज्ञान नहीं मिलता आप उसमें रमे रहो, आप उस ज्ञान को करते रहो, उनकी साधना को करते रहो, क्योंकि आपका मन तो मानेगा नहीं छोड़ने को। इसलिए आप करते रहो जब तक आपको पूर्ण रूप से समझ में ना आ जाए। जब हर चीज़ समझ में आ जाएगी तो अपने आप छूट जाएगा। धनंजय साहिब बंदगी सतनाम, सुमन लता साहिब बंदगी सतनाम, जुबैर अहमद गुरुजी ये नामों के चक्कर में बहुत कन्फ्यूज़न है। अब तो नामों से अलग कर दिया आपको, अब क्यों कन्फ्यूज़ हो? अपना सिमरन करो। अदिति साहिब बंदगी सतनाम, प्रताप वरुण भल्ला साहिब बंदगी, प्रमोद कुमार, दीक्षा जसबीर राजकुमार साहिब बंदगी सतनाम, अरविंद जी साहिब बंदगी सतनाम सतनाम, ललित कुमार, राम सिंह साहिब बंदगी, चिन्मय साहू। हमारे तो नींद में भी सत्संग चलते हैं। बिल्कुल सही बात है, ये सत्संग है ही ऐसे। अगर आप इसको लगातार सुनने लग जाओ, उसके बाद ये आपका साथ सपने में भी नहीं छोड़ेंगे। सपने में भी आपको पूरा गाइड करेंगे और पूरा सत्संग चलेगा सपने में। आपका इंटरनेट भी बच जाएगा। यूट्यूब का रोल खत्म हो जाएगा और फिर परमात्मा का रोल शुरू हो जाएगा। सब कुछ होता है, मालिक की दया होती है, सब कुछ होता है। साई बंदगी सतनाम, गुरिंदर सिंह, एक गुरिंदर सिंह ढिल्लो तो नहीं है? साहिब बंदगी सतनाम। गुरुजी क्या मन और सुरती एक ही है? नहीं, मन और सुरत एक नहीं है भाई। मन भटकाने वाला है और सुरती जिसको भटकाया जा रहा है। सुरती को एकाग्र करना है और मन को मारना है। मन को मार गगन चढ़ जाई, मान सरोवर पैठ नहाई। पंकज, मेरे नसीब बहुत खराब है, क्या करूं? किसी का नसीब खराब नहीं होता भाई, हमारे कर्म होते हैं, हमें भुगतने होते हैं। और ये कर्म हमेशा एक से नहीं रहते, सब अप एंड डाउन चलता रहता है। सब दिन होत ना एक समाना। हमें केवल निश्चिंत होके समय बिताना चाहिए। समय बीतेगा अपने आप ही, समय बदल जाएगा। मेहनत करते रहो, बाकी सब समय पे छोड़ दो। पूरन, गुरुजी जब मैं सपने में भी सो रहा था, जब मैं उठा तो उठते ही साहिब बंदगी सतनाम किया। बिल्कुल ऐसा ही होता है। पल पल गुरु को बंदगी सदा नमाऊं शीश। गुरुजी सब जीवों को मालिक पर विश्वास क्यों नहीं होता जी? बिल्कुल होता है मालिक पे विश्वास, लेकिन मालिक को समझते नहीं ना। कोई किसी को मालिक बना बैठा है, कोई किसी को मालिक बना बैठा है। ये दिक्कत है, इसलिए असली परमात्मा का किसी को पता नहीं है। राजकुमार झा साहिब बंदगी सतनाम।